बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी जहां केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, पिछले 4.5 घंटे से संजय सिंह के घर पर रेड चल रही है और सुबह 7 बजे से लेकर ईडी की टीम संजय सिंह के नॉर्थ एवेन्यू वाले सरकारी आवास पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि ईडी की 8 से 9 सदस्यों की टीम संजय सिंह से पूछताछ कर रही है और घर के बाहर सुरक्षा बलों का पहरा है। संजय सिंह के घर ये रेड 2 आरोपियों के सरकारी गवाह बनने के बाद पड़ी है और कोर्ट ने दोनों आरोपियों राघव मुंगटा रेड्डी और दिनेश अरोड़ा को जमानत दे दी है। तो सीधा अतुल भाटी के पास चलते हैं। अतुल, 2 लोगों का सरकारी गवाह बन जाना जो इस केस से जुड़े हुए हैं अपने आप में मुश्किलें पैदा करेगा आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए। बिल्कुल, देखिए अमित, मैं पूरा जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बना है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पूरी लीकर पॉलिसी थी उसमें ये बात, जो स्टेटमेंट उसने दी है दिनेश अरोड़ा ने, उसमें ये बात साफ लिखी है कि वो संजय सिंह से मिला, जहां पे रेड्स हो रही हैं इसी घर के अंदर मिला। उसके बाद संजय सिंह ने ही उसकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से करवाई। इसके बाद मनीष सिसोदिया कई बार दिनेश अरोड़ा के रेस्टोरेंट में भी गए, अपने परिवार के साथ भी गए और वहां भी कोई पैसा जो है वो उनसे नहीं लिया गया। जो पूरी तफ्तीश जब की गई तो इसके अलावा आपको याद होगा कि संजय सिंह का जो स्टाफ ऑफिसर थे, जो इनका ऑफिस है विठल भाई पटेल भवन में, वहां पर भी ईडी ने रेड्स की थी और वहां से भी कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है तो वो जब्त किए थे। मीटिंग जिस तरीके से हुई, पहले मीटिंग जो है वो संजय सिंह से दिनेश अरोड़ा की होती है, उसके बाद मनीष सिसोदिया से मिलवाया जाता है, बकायदा केजरीवाल के घर भी ये मीटिंग होती है जो कि ईडी की चार्जशीट में भी साफ लिखा है और दिनेश अरोड़ा की जो स्टेटमेंट सरकारी गवाह बनने के बाद है उसमें भी ये बात साफ साफ लिखी गई है। तो जो ये पूरा साउथ लॉबी से मिलवाने के आरोप भी दिनेश अरोड़ा के ऊपर है कि दिनेश अरोड़ा ने ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो है वो साउथ लॉबी से मिलवाया। जो पूरा पैसा जो आबकारी नीति में इन्वेस्ट होना था वो पैसा जो है वो साउथ लॉबी से लिया गया। 1 करोड़ रुपए ऐसे भी आए थे जो हवाला के जरिए आए थे, उसकी तफ्तीश भी ईडी कर रही थी। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो आबकारी घोटाला है, जो दिल्ली की शराब नीति के अंदर जो घोटाला हुआ है उसकी जांच जब ईडी कर रही है तो कहीं ना कहीं अब दिनेश अरोड़ा और राघव मंगुटा के सरकारी गवाह बनने के बाद अब जो टॉप लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, उसकी दिक्कतें काफी बढ़ सकती हैं। किस तरीके से पूरा घोटाला हुआ, कैसे ये पैसा आया, और जो स्टेटमेंट दिया है इसके अलावा दिनेश अरोड़ा ने, उसमें यह बात भी साफ लिखी है कि जब दिल्ली के अंदर चुनाव था तो बकायदा उसको फंड जुटाने के लिए कहा गया। उसके बाद जो जितने भी जो रेस्टोरेंट के मालिक थे उससे जो एसोसिएशन थी उनसे बकायदा फंड लिया गया और 84 लाख रुपया जो है वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव के लिए दिया गया। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जब दिल्ली शराब अतुल, जैसा आप बता रहे हैं उस लिहाज से तो जो दिनेश अरोड़ा है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिडलमैन है, जिसने इस पूरे के पूरे घोटाले में एक दूसरे को मिलाया, यानी कि जो पैसे दे रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं, फिर उनको आपस में मिलाना। तो अपने आप में एक बहुत ही अहम कड़ी है जो इस वक्त जांच एजेंसियों के हाथ लगी है। उधर संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी पर सियासी घमासान मचा है। दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आप पर अटैक किया। कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले में कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा, सभी का हिसाब किताब होकर रहेगा। और कपिल मिश्रा ने कहा कि उन्हें संजय सिंह के घर पर रेड से कोई हैरानी नहीं हुई है क्योंकि संजय सिंह के करीबी पहले ही ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं कपिल मिश्रा की है और कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। संजय सिंह के यहां पर शराब घोटाले में ईडी की छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि संजय सिंह के कई साथी शराब घोटाले में ऑलरेडी ईडी की गिरफ्त में है। और कल जो सरकारी गवाह बने हैं आंध्र प्रदेश के सांसद के पुत्र, उनके बताने के बाद जितने भी लोग इस घोटाले में शामिल थे उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। आम आदमी पार्टी की यह नीति है कि जो जितना बड़ा चोर होगा वो उतना ही ज्यादा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ईमानदारी की बात करेगा। शराब घोटाले के कारण दिल्ली के हजारों सैकड़ों परिवार बर्बाद हुए और इसकी बहुत भारी कीमत दिल्ली की माता और बहनों को चुकानी पड़ी है। अब इस पूरे मामले पर प्रियंका कक्कड़ का भी रिएक्शन आया, एक बार वो सुन लेते हैं। की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है क्योंकि जो 2 गवाह हैं उन्होंने बातचीत में संजय सिंह का नाम लिया। ये भी पता चला कि जो दिनेश अरोड़ा जो मेन एक्यूज्ड है उस मामले में, उनकी संजय सिंह के साथ मीटिंग हुई थी, इन्होंने मनीष सिसोदिया से मीटिंग कराई। तो इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं तो है। अटेम्प्ट ऑफ अ डेस्परेट मैन। मोदी जी निश्चित तौर पर चुनाव हार रहे हैं। अब तक पिछले 15 महीने में करीब 1000 रेड्स हुई हैं, अरेस्ट हुए हैं, अरेस्ट के अंडर टॉर्चर हुए हैं और एक चवन्नी कहीं नहीं मिली। निश्चित तौर पर मोदी जी चुनाव हार रहे हैं और ये उनकी वेंडाटा पॉलिटिक्स, निम्न स्तर की राजनीति दर्शाता है। आपके जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी कहा कि बीते 15 महीने से इसकी जांच चली, 1000 छापेमारी हो चुकी, कुछ नहीं मिला अब तक कहीं पे। जी बिल्कुल, कहीं चवन्नी नहीं मिली। करीब 1000 छापेमारी हो गए,
हमारे नेताओं को अंदर हैं, आपने कस्टडी में टॉर्चर किया लोगों को, फिर भी आपको एक चवन्नी कहीं से नहीं मिल रही, तो ये लास्ट डिच अटेम्प्ट है मोदी जी का, एक डेस्परेट मैन का। लेकिन वो क्योंकि ईडी की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि जो दो गवाह हैं उन्होंने बातचीत में संजय सिंह का नाम लिया, ये भी पता चला कि जो दिनेश अरोड़ा जो मेन एक्यूज्ड है उस मामले में, उनकी संजय सिंह के साथ मीटिंग हुई थी, इन्होंने मनीष सिसोदिया से मीटिंग कराई, तो इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं तो है। देखिए, अब तक इतना अगर किसी को हमने ये भी पढ़ा कि ईडी ने कैसे टॉर्चर किया, कान के पर्दे फाड़ दिए गए, उसके बाद और ईडी ने सॉरी बोला पिछली बार जब संजय सिंह जी का नाम आया, रिटन में उन्होंने बकायदा अपॉलॉजी दी, और अब कान पर टॉर्चर हो रहा है लोगों को, उसके बावजूद कहीं भी 1 रुपए की चवन्नी कहीं डिस्कवर नहीं हो रही। ठीक है, आपने यहाँ पर सुना प्रियंका कक्कड़ जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन बहरहाल मुश्किल इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि दो जो अहम गवाह हैं इसमें, राघव रेड्डी और साथ ही दिनेश अरोड़ा, वो सरकारी गवाह बन चुके हैं। और दिनेश अरोड़ा ने तो अपने बयान में कहा है कि संजय सिंह के कहने पर उन्होंने करीब 80 लाख से ज्यादा रुपए जुटाए थे प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।